मेरा नाम है पायल। मैं जब 17 साल की थी तब मैंने एक लड़के से प्यार किया, शादी हुई, लेकिन गांव वालों ने, घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया और हमें समाज के बाहर कर दिया। वो लड़के ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे छोड़ के चला गया अकेली को। तब मैं इतनी छोटी और मैं क्या करती, कहाँ जाती। स्टेशन पे औरंगाबाद में पहुंची, वहाँ पे बैठी रही। एक इंसान ने आके पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला मैं अकेली हूँ तो मुझे कुछ काम चाहिए, कुछ तो करना है। उन्होंने मुझे बोला हाँ मैं तुझे काम दूंगा, और मुझे ले गया और किसी के हाथ में दे दिया। और वो औरत मुझे पुणे लेके आके वहाँ पे उन्होंने किसी और के हाथ में दे दिया कि यहाँ पे आप काम करोगे इस घर में। तो काम करने लगी, उतने में 1 या 2 ही दिन हुआ, उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में मुझे दिया। तब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कितनी जगह में लेके जा रहे हो मुझे। उन्होंने कहा नहीं हमारा बड़ा घर है, अच्छा पैसा मिलेगा, आप काम करो वहाँ पे। तो मैंने कहा मुझे पढ़ाई भी करना है, अब मुझे हेल्प करोगे पढ़ाई के लिए। उन्होंने कहा हाँ हम पढ़ाई के लिए हेल्प करेंगे। तो ऐसे करके हम मेहमान के घर पे जा रहे करके लेके गए आगरा लेके जाके वहाँ पे मुझे उन्होंने एकदम से कमरे में बंद कर दिया और मैंने देखा क्या हो रहा है वहाँ पे। उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए इस लड़की का देते हैं हम, ये लड़की हमारी हो गई है, आप चले जाओ इसको छोड़ के। जब मुझे पता चला, जब मैंने ये बातें सुनी कि किसी ने पैसा दे के मुझे वहाँ पे बेचा है और ख़रीदा है, तो मैंने रोया, चीखा कि मुझे प्लीज़ छोड़ दो और मुझे जाने दो। उन्होंने कहा नहीं अभी तू बिक चुकी है और तुझे यहीं पे रहना है और यहाँ पे काम करना है और हमारा पैसा लौटाना है। तो मैंने पूछा मैं क्या काम करूँ जो आपका इतना पैसा लौटाओ। तो उन्होंने कहा जो आप बोलेंगे वैसा ही करना है और आपको 2-3 साल के लिए आपको वहाँ पे बेचा गया है, ऐसा करके। मैंने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बहुत बार मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, उन्होंने बहुत मारा, बहुत टॉर्चर किया। कुछ दवाई देते थे, मेडिसिन, और कुछ जादू टोना टाइप कुछ करते थे कि मैं वहाँ से ना भागूँ, उनके कंट्रोल में रहूँ। खाने की चीज़ में कुछ नशा डाल के खिला के सुला देते थे, सुबह उठती थी फिर कोशिश करती थी तो लोग बहुत मारते थे मुझे। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया। मैंने किसी की हेल्प ली कि प्लीज़ कोई तो पुलिस को बताओ कि यहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियाँ फंसी हुई है जिनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, हमें यहाँ पे नहीं रहना है। मैंने लड़कियों से भी पूछा, उन्होंने बोला कि हम नहीं जा सकते, ये लोग गुंडे लोग हैं, यहाँ पे पूरा एरिया इन्हीं का है। तो मैं नहीं जानती थी बाहर क्या हो रहा है। हम लोगों को वो जब भी कोई आता था पूछताछ करने तो छुपा देते थे किसी दीवार के अंदर, किसी ऐसे, जो पता भी नहीं चलता था कि लड़कियाँ वहाँ पे छुपी हुई है या कोई है यहाँ पे। वो लोग बहुत डरा धमका के रखते थे कि अगर तुम लोग आवाज़ उठाओगे यहाँ पे कोई पुलिस आएगा तो तुम्हारा वीडियो, तुम्हारे फोटो तुम्हारे घर में, फैमिली में और गाँव में भेजेंगे कि तुम लोग यहाँ पे काम करते हो। मैं डर जाती थी वहाँ पे, क्या करूँ मैं अभी, कैसे बचूँ, कहाँ कैसे भागूँ। एक दिन मैंने सोचा कि चलो मर जाऊँगी लेकिन यहाँ से निकलूँगी मैं, क्या करेंगे लोग, मार ही देंगे ना। ये सोच के मैंने कदम उठाया, लड़कियों से पूछा, किसी की हिम्मत नहीं हो पाई। मैंने कहा मैं जाऊँगी कैसा भी करके। तो बहुत ऊँचा था वो मकान में, जब वहाँ से कूदी, जब वो लड़का मेरे पीछे आया मुझे पकड़ने के लिए, तो मैं नहीं रुक पाई कि मैं गिरूँगी तो चोट लगेगी, क्या होगा। मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसके हाथ में गन था और मैंने छलांग मार दी ऊपर से और उसी समय मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ। और वो व्यक्ति जो छत के ऊपर खड़ा था गन लेके, वो मुझे चिल्ला रहा था मेरे पीछे कि तू वापस आने तो तुझे मैं शूट कर दूँगा। मैंने कहा तुम मार दे चलेगा, मैं वापस नहीं आने वाली। और मैं भागने की कोशिश कर रही, फिर भी उसने मेरा पीछा किया। मैं देर रात तक एक टेबल के नीचे कीचड़ में बैठी रही छुप के कि मैं बच जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बच पाई। उन्होंने बहुत ढूंढा और ढूंढने के बाद उसी टेबल के नीचे जो मैं छुपी हूँ, एक व्यक्ति ने देखा, लाइट डाला बाइक का, कि उन्होंने मुझे पकड़ा और कहा हम कुछ नहीं करेंगे, तू हमारे साथ चल। मैं रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लोगों से मदद मांगने लगी, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, तू ऐसी हालत में है कि तू चल नहीं पा रही, खड़ी नहीं हो पा रही है, चलो हमारे साथ ले करके फिर वापस वही जगह मुझे ले गए। और फिर कुछ दिनों बाद वहीं पे रेत पड़ी और फिर मुझे पता चला कि यू कैन क्रिएट ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपने जो सपने देखती थी और जो मैंने खोया था वो मैं दोबारा उन्हें पा सकती हूँ। जब मैंने यू कैन क्रिएट में आई और मुझे मौका मिला पढ़ाई का, जो बचपन का मेरा सपना था वो पूरा हुआ। मैं 10वीं कंप्लीट किया और होटल मैनेजमेंट में गई जो वेस्टर्न था, वहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट जॉब किया और सेकंड मैं ग्रैंड हाइट में आई और वहाँ पे मैंने जॉब करते करते अपना 12वीं भी कंप्लीट किया। और आज मैं सच में खुश हूँ कि ऐसे अंधेरे से मुझे निकाला, ऐसे
मौत से मुझे निकाला और नई ज़िंदगी दी। जो वीकेंड सीरीज़ के लिए मैं सच में दिल से थैंक्सफुल हूँ। और आगे भी मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, और मैं विश्वास करती हूँ कि वीकेंड सीरीज़ और भी मुझे मदद करेगा।